हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पार्थिव तावड़े एंड आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सायन फोर्ट पर, विच इज़ लोकेटेड इन सायन। ये फोर्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब मुंबई के बहुत लोगों को पता नहीं इस फोर्ट के बारे में। ये एक हेरिटेज साइट है, फिर भी लोगों को पता नहीं इस फोर्ट के बारे में। तो इस व्लॉग में मैं आज बताऊँगा कि इस फोर्ट तक कैसे जाना है, वो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो इस फोर्ट की हिस्ट्री बताऊंगा एंड ये ब्यूटीफुल ऐसा सायन का फोर्ट भी दिखाऊंगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में भी। आप भी इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। होप सो जो शिवड़ी फोर्ट पर मेरे साथ हुआ था वो इस फोर्ट पर ना हो। अगर आपको नहीं पता होगा शिवड़ी फोर्ट पर मेरे साथ क्या हुआ था तो उसकी लिंक जो है, उस वीडियो की लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इजीली जाकर वो वीडियो जो है वो चेक कर सकते हो। एंड अगर आप शिवड़ी फोर्ट जाने का सोच रहे हो तो वो वीडियो देखकर ही जाना, विदाउट वॉचिंग दैट वीडियो बिल्कुल मत जाना, अदरवाइज़ आप भी ट्रबल में फंस जाओगे वहाँ पर जाकर। तो वो वीडियो देखकर ही जाना। होप सो वो सीन अभी हमारे साथ इस फोर्ट पर ना हो, सायन फोर्ट पर। सो देखते हैं क्या होता है, वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा और मुझे भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बस मज़ा तो बहुत आने वाला है इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने में। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सायन स्टेशन से बाहर आते ही मुझे साईं बाबा के दर्शन करने को मिले। तो ये है सायन फोर्ट का एंट्री गेट। चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस फोर्ट को, सायन फोर्ट को। एंड ये फोर्ट जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास गया है। ये एक हेरिटेज साइट है। तो मैं यहाँ पर एंटर हो चुका हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान में। अभी मैं गार्डन क्यों आया हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, बिकॉज फोर्ट तक जाने के लिए यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको दिखाऊँगा ऊपर जाने के बाद। अभी मैं एंटर हो चुका हूँ यहाँ से, यहाँ पे स्टेयरकेस है, यहाँ से एंटर हो चुका हूँ मैं इस गार्डन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गार्डन एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे फोर्ट में, फोर्ट देखने। तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान एंड इस गार्डन के बीच में ही है, इस गार्डन के अंदर ही है सायन फोर्ट, सायन का किला। सो फाइनली आई हैव रीच माई डेस्टिनेशन और अभी मैं हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू गार्डन में। अभी आप बोलोगे कि इसे सायन फोर्ट जाना था, बट ये गार्डन में क्या कर रहा है। तो सायन फोर्ट अगर आप जाना चाहते हो तो ये एक ही रूट है, आपको इस गार्डन से होकर ही सायन फोर्ट तक जाना होगा, बिकॉज इस गार्डन में ही है ये फोर्ट। तो इस गार्डन में एंटर होकर ही आपको सायन फोर्ट तक जाना होगा। एंड इस गार्डन में फोर्ट है, मतलब आपको इस गार्डन के टाइमिंग से ही यहाँ पर आना होगा। इस गार्डन का टाइमिंग है मॉर्निंग 6 AM to 11 AM एंड इवनिंग 4 PM to 8 PM। इस टाइम पीरियड में आप कभी भी इस गार्डन में आ सकते हो और सायन फोर्ट देखने जा सकते हो। एंड बीच में जो है 11 AM to 4 PM उस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी मत आना, बिकॉज गार्डन के एंट्री गेट जो है वो बंद रहते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो मॉर्निंग 6 AM to 11 AM तक आना, या फिर इवनिंग 4 PM to 8 PM के बीच में ही आना। अदरवाइज़ आपको अंदर जाने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको गेट पे खड़ा रहना होगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर आके। इसीलिए इस टाइम पीरियड के अंदर ही आना। अभी सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं इस गार्डन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान को, उसके बाद हम जाएंगे ये फोर्ट देखने। बट उससे भी पहले यहाँ तक कैसे आना है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक आना बहुत ही सिंपल है। आप मुंबई में जहाँ पर भी रहते हो आपको ट्रेन पकड़नी है टिल सायन स्टेशन तक। सायन स्टेशन उतरते ही आपको सायन ईस्ट की तरफ जाना है। ईस्ट में आती है एक 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये फोर्ट। तो आप लोकल लोगों को किसी को भी पूछ सकते हो यहाँ इस फोर्ट का एड्रेस या फिर रूट। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो तो गूगल मैप की हेल्प से आप यहाँ पर ईजीली आ सकते हो। तो यहाँ पर आना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी ऑटो रिक्शा कुछ भी मत करना, वॉकिंग कर ही आना। एक 5 मिनट के 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर ही है ये, मतलब 5 मिनट ही लगेंगे यहाँ पर आने के लिए। सायन स्टेशन से सायन ईस्ट आना है तो यहाँ पर आना बहुत ही सिंपल है। मैं तो आ गया हूँ, चलो चलते हैं एंड करते हैं इस गार्डन को पहले एक्सप्लोर, उसके बाद जाएंगे हम फोर्ट में। एंड मैं एंटर हो गया हूँ। एंटर होने के बाद देखा यहाँ पर बहुत सारे कपल्स है। तो आज थोड़ा सा टफ होने वाला है शूटिंग करने में मुझे, बिकॉज मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। सो देखते हैं, जैसा जैसा मुझे शूट करने को मिलेगा वैसा वैसा मैं आपको दिखाऊंगा इस गार्डन के बारे में एंड फोर्ट के बारे में भी।
फोर्ट पर जाने के बाद मैं आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले करते हैं यहाँ का गार्डन एक्सप्लोर। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो वो। ये रहे स्टेयरकेस चढ़कर आपको ऊपर गार्डन में आना होगा। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद 2 रूट्स अवेलेबल है। अगर आप लेफ़्ट साइड में जाते हो तो डायरेक्टली फोर्ट तक वो रास्ता जाता है, और अगर आप राइट साइड जाते हो तो आप पूरा गार्डन घूम सकते हो। गार्डन घूम के आप फोर्ट तक जा सकते हो, बट वो फोर्ट की बैक साइड है। आप फोर्ट के बैक साइड में जाओगे अगर पूरा गार्डन घूम के जा रहे हो तो राइट साइड से, बट अगर आप लेफ़्ट साइड से जा रहे हो तो डायरेक्टली फोर्ट आपको मिलेगा। तो पहले हमें करना है एक्सप्लोर यहाँ का गार्डन। तो राइट साइड में जाके हम पहले गार्डन एक्सप्लोर करेंगे, बाद में मैं आपको फोर्ट की बैक साइड दिखाऊंगा जो यहाँ से जाने के बाद अब हमें लगती है। एंड देन लेफ़्ट साइड में जाएंगे डायरेक्टली इस फोर्ट का फ्रंट गेट दिखाने। तो चलो चलते हैं, पहले करते हैं यहाँ का गार्डन एक्सप्लोर। ये है लेफ़्ट साइड का रूट जो आपको डायरेक्टली फोर्ट तक पहुँचा देगा। और अगर आपको पूरा गार्डन घूमना है तो ये है राइट साइड का रूट। यहाँ से आप पूरा गार्डन घूम सकते हो। एंड में ये जो रूट है वो आपको फोर्ट के बैक साइड में जाके छोड़ देगा। सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते हो वो। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लेना पूरा। यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये है यहाँ का मेज़, छोटी सी भूल भुलैया है। एंड यहाँ पर 4 to 5 ईयर्स के किड्स जो है वो खेल सकते हैं इस भूल भुलैया में, इस मेज़ में। ये है यहाँ की भूल भुलैया। तो ये है यहाँ की भूल भुलैया। यहाँ पर 4 to 5 ईयर्स के किड्स खेल सकते हैं। एंड इसके बाजू में ही है वॉशरूम फैसिलिटी। तो यहाँ पर वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वहाँ पे वॉशरूम है। एंड उसके बाजू में छोटी सी भूल भुलैया है। एंड ये है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो इस गार्डन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर है किड्स प्ले एरिया जहाँ पर आप अपने छोटे बच्चों को लेके आ सकते हो। नॉर्मली है, इसे ज़्यादा इतना मेंटेन करके नहीं रखा है, बट अगर आप यहाँ पर नियर बाय रहते हो तो अपने किड्स को लेके यहाँ पर आ सकते हो। स्लाइडिंग्स वगैरह है यहाँ पर। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है किड्स प्ले एरिया। एंड ये देख सकते हो एक बहुत घना जंगल है यहाँ पर, फॉरेस्ट लग रहा है मुझे। आप केव्स या फिर फोर्ट में जब जाओगे ना घूमने, तब ऐसा घना जंगल ही आपको मिलेगा देखने को। वैसा ही यहाँ पर बहुत घना जंगल है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो झाड़ियों में बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज यहाँ पर ये भी हो सकते हैं स्नैक्स। बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर आप झाड़ियों में जा रहे हो तो। एंड यहाँ पर बहुत सारे कपल्स हैं। आप यहाँ पर आकर जब देखोगे ना तो बहुत कपल्स देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही क्वाइट प्लेस है इसीलिए। एंड इस प्लेस को बहुत लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट भी यहाँ पर आके बैठते हैं। एंड कपल्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। एंड ये है पूरा घना जंगल इस गार्डन का। तो इस गार्डन में से जगह जगह पर पानी पीने के लिए बनाया गया है। मराठी में हम इसे पानपोई कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जगह जगह पर बनाया गया है। यहाँ पर एक वहाँ पर भी है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। एंड एक यहाँ पर भी है। तो ये है इस गार्डन का ओपन जिम। और आप देख सकते हो ऊपर की साइड में है ये फोर्ट, सायन फोर्ट, जहाँ पर हम अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। एंड ये है ओपन जिम इस गार्डन का। ये अपने आप घूम रहा है, दैट मीन्स भूतिया जिम है ये, भूतिया जिम। मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तो घुमा के गया ये। और ये है फोर्ट। चलो चलते, पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड का गेट, जो कि राइट साइड से जाने के बाद हमें लगेगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड से हम जाके इस फोर्ट के फ्रंट गेट पे जाएंगे। फ्रंट गेट बहुत ऊंचा फोर्ट है ये। एंड ऊपर से इस सायन का व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं।
गार्डन में घूमकर अगर आप जा रहे हो सायन फोर्ट तक तो आपको बैक साइड वाला गेट दिखेगा। एंड ये रास्ता जो है वो थोड़ा जंगल टाइप रास्ता है, घना जंगल है यहाँ पर, एक फॉरेस्ट है ये। तो अगर आप अकेले हो तो बिल्कुल भी मत जाना, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आप अकेले हो तो बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज़ ये बहुत ही घना जंगल है। मुझे आदत है, मैन वर्सेस वाइल्ड में बहुत बार जाके आया हूँ मैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस भी एक्सप्लोर किए हैं, बट स्टिल कदम कदम पे यहाँ पर खतरा है, तो देखकर चलना। कहाँ पर भी ये हो सकते हैं स्नैक्स। एंड यहाँ पर कपल्स सब बहुत सारे हैं, और उसकी वजह से शूटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी मैं इस रूट से चल रहा था, ये घना जंगल है, फिर भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं। बहुत ही क्वाइट प्लेस है। एंड इस गार्डन की कुछ एंट्री फ़ी भी नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। आप भी यहाँ पर आ सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि फैमिली को लेके आओ टाइम स्पेंड कर दें। नहीं तो आप आओगे यहाँ पर अपने फैमिली को लेकर और बाद में पछताओगे ये सब देखने के बाद। इसीलिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर अगर आपको सायन फोर्ट देखना है तो यहाँ पर आना अपने फैमिली को लेकर। अदरवाइज़ गार्डन घूमने अपने फैमिली को लेकर बिल्कुल भी मत आना। तो चलो इस जंगल के रास्ते से जाते हैं इस फोर्ट के बैक साइड में। पहले मैं आपको फोर्ट के बैक साइड का गेट दिखाऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे रूट से फ्रंट साइड का गेट देखने। तो चलो चलते हैं अभी और देखते हैं इस फोर्ट के बैक साइड का गेट। तो ये रास्ता आप देख सकते हो कितना खतरनाक है, वो दोनों साइड घना जंगल है और बीच में ये छोटा सा वॉकवे है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ से फोर्ट तक जाने का। वैसे भी बैक साइड पे जाके क्या मिलेगा, इसलिए फ्रंट साइड से ही जाना। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ बैक साइड, बट आप अगर आ रहे हो तो आप बिल्कुल भी मत जाना। ये कहने के बाद भी बहुत लोग जाएंगे खतरों के खिलाड़ी बनकर, ये मुझे पता है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सुनना ना सुनना ये आपके हाथ में है, बट ये रूट जो है वो बहुत ख़तरनाक है। दोनों साइड घना जंगल है एंड ये छोटा सा बीच में एक वॉकवे है। तो चलो फटाफट मैं बैक साइड में जाकर दिखाता हूँ आपको, फिर हम लोग फ्रंट साइड जाएंगे। तो ये है सायन फोर्ट और ये है सायन फोर्ट का बैक साइड। लोग यहाँ से भी चढ़कर जाते हैं ऊपर तक, बट मैं नहीं जाऊँगा, इतना रिस्की काम नहीं करना है, आप भी मत करना। ये है बैक साइड और ये है घना जंगल, यहाँ से मैं आया था। यहाँ से चढ़कर आप जा सकते हो बैक साइड में इस फोर्ट के, बट मैं नहीं जाऊँगा, मैं फ्रंट साइड से ही जाऊँगा। इस गार्डन में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान में आप 360 डिग्री घूम सकते हो, पूरा गार्डन घूम सकते हो। एक सर्कल टाइप है, मुझे भी अभी पता चला, बट आपको ऐसे घने जंगल से होकर आना होगा जो कि बहुत ही डेंजरस है। मैं भी घने जंगल से आया, मुझे लगा आगे की तरफ होगा बैक साइड का गेट। आगे जाके देखा तो वो फ्रंट साइड का गेट था, जो एंट्री करते समय लेफ़्ट मार के आता है ना फोर्ट का गेट, फ्रंट साइड का वो था। तो फिर से मैं पीछे आ गया और फिर मुझे पता चला कि ये बैक साइड का गेट है, यहाँ से लोग चढ़कर जाते हैं ऊपर, बट मैं नहीं जाऊँगा, इतना रिस्क नहीं लेना है मुझे, इसीलिए। तो चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फ्रंट साइड के गेट से हम लोग अभी ऊपर जाते हैं इस फोर्ट तक। आई होप सो ऊपर कोई कपल्स ना हो इतने और मुझे शूट करने मिले, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कपल्स है और कपल्स प्लेस में यही प्रॉब्लम होती है, शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज किसी के प्राइवेसी लीक नहीं करनी, किसी की आइडेंटिटी लीक नहीं करनी, इसीलिए कोई ना, देखेंगे कुछ तो जुगाड़ करेंगे ऊपर जाके। चलो पहले फटाफट चलते ऊपर, इस फोर्ट में देखते हैं। तो ये छोटा सा फोर्ट एक वॉच टावर करके ये यूज़ होता था, वॉच टावर के रूप में। यहाँ पे एक भाइम की खाड़ी होती थी उस पर नज़र रखने के लिए, बट अभी वो खाड़ी गायब हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, इसीलिए।
तो चलो चलते हैं ऊपर, ऊपर से देखते हैं और मैं आपको ऊपर जाके इस फोर्ट की हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी चलेंगे हम ऊपर एंड देखेंगे अभी इस फोर्ट को। तो यहाँ पर सायन फोर्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हो। तीनों अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर आप इस फोर्ट की हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो ये है इस गार्डन का आर्टिफिशियल वाटरफॉल जो कई महीनों से बंद है। तो आपको यहाँ पर वाटरफॉल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में यहाँ पर नेचुरल वाटरफॉल होता है। तो आप अगर यहाँ पर रेनी सीज़न में आ रहे हो तो आपको यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल भी वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, गार्डन तो पूरा एक्सप्लोर करके हो चुका है एंड अभी हम ऑफिशियली इस फोर्ट पर जाने वाले हैं, इस फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, सायन का फोर्ट। थैंक गॉड शिवड़ी जैसा सीन नहीं हुआ। शिवड़ी में क्या सीन हुआ था वो देखने के लिए आपको शिवड़ी की वीडियो देखनी होगी। उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इजीली जाकर चेक कर सकते हो। एंड शिवड़ी फोर्ट जाने से पहले प्लीज़ वो वीडियो चेक करना, अदरवाइज़ आपके साथ भी वही सीन होगा। तो फाइनली सायन फोर्ट तक मैं आ गया हूँ, गार्डन एक्सप्लोर हो चुका है। तो चलो चलते हैं फटाफट अंदर और देखते हैं क्या क्या देखने जैसा है वो इस फोर्ट के अंदर। तो ये है इस किले की सीढ़ियाँ जो चढ़कर हमें जाना है इस किले के टॉप पर। तो चलो चलते हैं फटाफट, ये स्टेप्स जो है वो कवर करके चलते हैं इस किले के टॉप पर, क्योंकि अभी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है मेरा। लेट्स एक्सप्लोर दिस फोर्ट। तो स्टेप्स चढ़कर मैं ऊपर आ रहा हूँ इस किले तक। और देखो एक नया मेंबर ज्वाइन हो रहा है, जल्दी आ जल्दी आ। हाँ आ गया। और भाई कहाँ से आया है तू? तो किले के टॉप पर आ गया हूँ, ये है किले का टॉप। सीढ़ियाँ चढ़कर आ गया, ये भाई दौड़कर आ गया। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या क्या है वो देखने जैसा। तो आप यहाँ से भी आ सकते हो इस फोर्ट तक। आई डोंट नो ये कहाँ से रास्ता आता है, लेट्स सी। इसको भी मैं आज एक्सप्लोर करूँगा, देखता हूँ कहाँ से ये रास्ता आता है वो। यह भी एक शॉर्टेड रास्ता है और सीढ़ियाँ तो आप देख सकते हो, बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ है। तो यहाँ पर भी जाएंगे, देखेंगे कहाँ से आता है। सबसे पहले देखिए यहाँ का फोर्ट। तो मैं फोर्ट के ऊपर तो आया था एंड ऊपर से देखा तो मुझे ये सीढ़ियाँ दिखाई दी। आई गेस ये फ्रंट साइड से होगा और मुझसे अभी रहा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं फिर से नीचे जाऊंगा और इस रूट से अभी ऊपर आऊँगा। देखते हैं ये रूट कहाँ से है वो। चलो चलते हैं फिर से नीचे। ये है वाटरफॉल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो बैक साइड का जो स्टेयरकेस है, बैक साइड की जो सीढ़ी है वो आपको दिखाई देगी, जहाँ से अभी मैं ऊपर गया था। यहाँ पर सायन फोर्ट की सभी हिस्ट्री लिखी है एंड ये है फ्रंट साइड की स्टेयरकेस। यहाँ से अगर आप जाओगे तो किले के फ्रंट गेट से आप एंटर हो पाओगे। ये है फ्रंट साइड की स्टेयरकेस और ये है इस फोर्ट की हिस्ट्री। सो गाइस, छोटी सी मिस्टेक हुई। मैं अभी थोड़ी देर पहले जहाँ से ऊपर गया था वो था फोर्ट का बैक साइड एंड ये फ्रंट साइड है। थोड़ा सा अगर आप आगे आओगे वो वाटरफॉल के, आपको फ्रंट साइड के जो सीढ़ियाँ है, वो जो स्टेप्स है वो दिखाई देंगे। तो अभी मैं फ्रंट साइड से ऊपर जा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले जो गया था मैं ऊपर, वो बैक साइड से गया था। बैक साइड की वो स्टेयरकेस थी। अभी हम जाएंगे फ्रंट साइड से। तो वाटरफॉल के थोड़ा सा ही आगे है ये स्टेप्स, तो आप भी गलती मत करना। मुझे लगा वो फ्रंट साइड का गेट है, अगर वो बैक साइड का गेट था तो फिर वो चढ़ान क्या थी, क्या पता।
लेकिन वहाँ से भी लोग जा रहे थे ऊपर, अभी क्या पता क्यों जा रहे थे, वो यहाँ के ही थे, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट वो बैक साइड के स्टेयरकेस थे एंड ये अभी जो है वो फ्रंट साइड के स्टेयरकेस है। बड़े बड़े स्टेप्स है बट फ्रंट साइड के है, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स जब आपको दिखेंगे ना समझ जाना कि वो बैक साइड है एंड जो फ्रंट साइड है वहाँ पे बड़े बड़े स्टेप्स है। तो चलो फ्रंट साइड से चलते ऊपर एंड एक्सप्लोर करते हैं इस सायन के फोर्ट को। तो ये है सायन फोर्ट और अभी हम इस फोर्ट के अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस फोर्ट को। ये रहा सायन का किला जो ब्रिटिशों ने बनाया हुआ था एंड एज अ वॉच टावर वो यूज़ करते थे। ऊपर जाकर मैं आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री बताऊंगा। तो चलो चलते हैं इस किले के अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने जैसा है। वो ऊपर देखो ईगल्स भी है, तो टॉप पर अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि ये ईगल्स जो है वो बहुत ही पास से गुजरते हैं। चलो चलते हैं किले के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस सायन के किले को। तो यहाँ से अभी होना है मुझे इस फोर्ट में एंटर। ये है इस फोर्ट का फ्रंट साइड। चलो इस फोर्ट में अभी एंटर होते हैं एंड देखते हैं कैसा है ये फोर्ट। उस टाइम एज अ वॉच टावर यूज़ होता था, अभी ये कपल्स पॉइंट बन गया है बिकॉज यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। ये जो फोर्ट है वहाँ पे ध्यान होना चाहिए, वहाँ पर ही ध्यान नहीं है किसी का, तो अभी ये कपल स्पॉट बन गया है। तो चलो चलते हैं अभी अंदर एंड अंदर जाने के बाद अभी मैं आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री बताऊँगा। तो यहाँ से ऊपर आते ही आपको ये तोफ दिखाई देगी, कैनन। ये जो स्टेयरकेस है वो चढ़कर ऊपर आती है, आपको यहाँ पर कैनन दिखाई देगी। ये रही वो कैनन। तो ये है यहाँ की तोफ, ये है यहाँ का कैनन। और इसको ऐसा देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि इस फोर्ट को कितना मेंटेन रख रहे हैं। ये कैनन है जो रास्ते में पड़ी है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रूम्स है। चलो अंदर जाके देखते हैं इन रूम्स को। तो ये है यहाँ का रूम। इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर इसके छत भी नहीं है, पूरे फोर्ट के ऊपर का जो छत है वो गायब हो गया है। ये है यहाँ का रूम। यहाँ पे कुछ 30 या 35 लोग रहते थे मे बी। ये रहने के लिए होगा रूम, मुझे भी कुछ पता नहीं। और इस रूम को देख के कुछ आइडिया भी नहीं मिल रहा है कि इस रूम का क्या यूज़ था, किस लिए ये रूम इस्तेमाल होता था। तो ये है यहाँ का रूम एंड इस रूम के बाहर ही आपको एक कैनन जो है वो देखने को मिलेगी। ये रही कैनन, ये तोफ जो ऐसी रास्ते में पड़ी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रूम है। और इस रूम के ऊपर भी छत नहीं है। ये नीचे जो आप देख रहे हो वो है वाटर टैंक जो ब्रिटिशों ने बनाया हुआ था। एंड ये है इस फोर्ट का फ्रंट गेट। फ्रंट गेट की ये सीढ़ियाँ है जहाँ से मैं अभी एंटर हुआ हूँ। और ये है वाटर टैंक, इसमें वाटर स्टोर करके रखते थे। और आप देख सकते हो सबके छत गायब है यहाँ के। ये भी एक बहुत बड़ा रूम है, 2 रूम आमने सामने ही है। और इसका भी छत गायब है, ऊपर का जो सीलिंग होता है वो गायब है। तो यहाँ से आपको ये वाटर टैंक पूरी तरह दिखाई देगा। हम लोग वहाँ से आए थे, यहाँ से एंट्री ली थी। एंड ये है वाटर टैंक जहाँ पे लोग वाटर स्टोर करके रखते थे।
जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको रास्ता बताया था ना, आप ऊपर तक आ सकते हो, वो ये था। एंड वहाँ पर वो लड़का देखो कुछ तो कर रहा है, तो वो यहाँ से आया था, इसलिए मुझे लगा ये बैक साइड है, मगर नहीं, ये बैक साइड नहीं है, बैक साइड दूसरी है। जहाँ से मैं पहले ऊपर फोर्ट तक आया था वो बैक साइड थी। ये है सायन फोर्ट। हम अभी फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हो आप इसे, फर्स्ट फ्लोर पे है। एंड अभी हम जाएंगे ऊपर सेकंड फ्लोर पे एंड करेंगे ऊपर से सायन का टॉप व्यू एंजॉय। इस फोर्ट का टॉप व्यू एंजॉय करेंगे, ऊपर से पूरा सायन दिखेगा हमें। ये है फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हैं। एंड थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे तो सेकंड फ्लोर है वो। तो चलो चलते हैं ऊपर एंड इस फोर्ट का टॉप व्यू एंजॉय करते हैं। तो यहाँ से एंटर हुआ हूँ मैं अभी देखेंगे यहाँ पर क्या क्या देखने जैसा है वो। ये है एक एम्प्टी रूम है जो आपको एंटर होते ही लेफ़्ट साइड में दिखाई देगी। ये शायद से रूम हुआ करते थे। ये है सब एम्प्टी रूम्स जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए थे। एंड इन रूम्स को छप्पर बिल्कुल भी नहीं है, सीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये है सब रूम्स इस फोर्ट के। तो यहाँ से पूरा आपको सायन का व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से पूरा सायन व्यू आप एंजॉय कर सकते हो इस फोर्ट के टॉप से। ये है यहाँ का फोर्ट, सायन का फोर्ट। एंड ये है यहाँ का टॉप व्यू। चलो चलते हैं नीचे, अभी कोई नहीं है यहाँ पर, तो चलते हैं नीचे। नीचे जाके मैं अभी आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री बताऊंगा। ये है पूरा सायन व्यू जो आपको फोर्ट के टॉप से दिखाई देगा, देखने को मिलेगा। ये रहा वो रूट। एंड यहाँ से हम थोड़ी देर पहले आए थे बैक साइड से, इस किले के बैक साइड से। और अगर फ्रंट साइड से आना है तो आपको यहाँ से आना होगा इस रूट से। ये है इस किले का बैक साइड। तो ये है सायन का किला, जिसे शिव किला भी कहा जाता है एंड सायन हिल लॉक फोर्ट भी कहा जाता है। ये किला जो है वो 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिशों ने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने ये किला बनाया था 17वीं सेंचुरी में। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा इस किले की, इस फोर्ट की हिस्ट्री। तो पहले मुंबई ये 7 द्वीपों का समूह हुआ करता था, 7 आइलैंड्स का ये एक समूह हुआ करता था। उसमें भी 2 पार्ट्स डिवाइडेड थे, एक बॉम्बे और एक माहिम। ये प्लेस जो है वो बॉम्बे और एक आइलैंड जिसका नाम है सल्साई आइलैंड, उसके बॉर्डर पर, उसके बीच में था, इसीलिए इस प्लेस का नाम सायन रखा। सायन ये एक पोर्तुगीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बॉर्डर। ये बॉर्डर पर था प्लेस, इसीलिए इस प्लेस का नाम सायन पड़ा। एंड पोर्तुगीजों ने 1662 में जब पोर्तुगालिन राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उसकी शादी जब 4 सेकंड से हुई थी, तब पोर्तुगीज़ों ने राजकुमारी को ये जो 7 द्वीप थे, 7 आइलैंड थे मुंबई के, वो उपहार के तौर पर दिए थे। मतलब आप बोल सकते हो डाउरी, यू कैन से डाउरी। सो उस टाइम पोर्तुगालियों ने ये 7 द्वीप जो थे मुंबई के, वो 4 सेकंड, मतलब उनकी जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उसको दिए थे उपहार के तौर पे। देन 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 7 आइलैंड पे फोर्ट बनाना चालू किया। जैसे ये सायन का फोर्ट है, शिवड़ी फोर्ट है, माहिम का एक फोर्ट है, फिर माहिम ने वर्ली का फोर्ट है, फिर सेंट जॉन फोर्ट है। ऐसे फोर्ट बनाने चालू किए। एंड इस फोर्ट के बाजू में थोड़ा सा आगे पीछे कहाँ पर तो काला फोर्ट भी है एंड एक रीवा फोर्ट भी है। तो ऐसे फोर्ट्स बनाने चालू किए। ये फोर्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1669 से लेके 1677 तक बनाया था। मतलब इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1669 से लेके 1677 तक चला था। एंड ये फोर्ट जो है वो एज अ वॉच टावर करके यूज़ करते थे। ये फोर्ट भी, शिवड़ी का फोर्ट भी
आई गेस सेंट जॉन फोर्ट जो है वो भी, एंड जो माहिम का फोर्ट है वो भी एज अ वॉच टावर करके यूज़ करते थे। यहाँ पर माहिम की खाड़ी थी पास में, जो अभी पूरी छुप सी गई है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पर अभी बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेगी। एंड ये किला भी बहुत छुप सा गया है, बहुत लोगों को इस किले के बारे में पता नहीं है, बट ये बहुत ही छोटा सा एंड बहुत ब्यूटीफुल किला है। यहाँ पर एक गार्डन भी है एंड इस गार्डन की एंट्री फी भी कुछ नहीं है, आप गार्डन में घूम भी सकते हो, इस किले पर आ भी सकते हो। जो 7 आइलैंड थे मुंबई के वो पोर्तुगीज़ों के पास थे, बट जब पोर्तुगीज़ों की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी 4 सेकेंड से हुई थी, तब उन्होंने राजकुमारी को ये 7 द्वीप जो थे, 7 आइलैंड जो थे मुंबई के, वो उपहार के तौर पर दिए थे। और उसके बाद 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिशों को जब लगा कि ये प्लेसेस जो है वो बहुत ही मतलब काम आने वाली है, बहुत ही यूज़फुल प्लेसेस है, आइलैंड से जो समुद्री मार्ग से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, उस पर अपना वर्चस्व रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे फोर्ट्स बनाए और इन फोर्ट्स का यूज़ एज अ वॉच टावर करके हुआ करता था। यहाँ पर कैनन भी है एक, और इस किले को आप देख सकते हो कैसा मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर बहुत जगह जो लवर्स आते हैं उन्होंने अपना नाम लिखे गए हैं, क्या पता क्यों। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ये, इस प्लेस को हमें मतलब केयर करनी चाहिए इस प्लेस की, बिकॉज ये फोर्ट है, इसके लिए बहुत लोगों ने खून बहाया है, बट स्टिल उनको यहाँ पर आकर अपने नाम लिखने हैं। अभी क्या बोल सकते हैं उनको, पढ़े लिखे होकर भी वो लोग नाम लिख के जाते हैं यहाँ पर, तो कुछ बोल नहीं सकते अभी। बट यहाँ पर आप आ सकते हो कभी भी, ये साल के 24 महीने ओपन रहते हैं, यहाँ की एंट्री फीस भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, गार्डन में भी और यहाँ पर भी। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये फोर्ट, 17वीं सेंचुरी का बना हुआ फोर्ट है, जो आज भी वैसे का वैसा है। बस उसका जो छप्पर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, सबके छप्पर गायब हो गए। एंड ऊपर से आप पूरा सायन का व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड यहाँ पर बहुत कपल्स भी रहते हैं, थैंक गॉड अभी कोई नहीं था इसलिए मैं शूट कर पाया 2-3 सीन्स। इतना कुछ शूट करने जैसा नहीं है, एक एम्प्टी रूम सी है, ऊपर से जो टॉप व्यू है वही एक शूट करने जैसा, बाकी कुछ नहीं है। बट इस फोर्ट की जो हिस्ट्री है, फोर्ट का जो इतिहास है वो बहुत ही औसम है। पोर्तुगीज़ों ने इन 7 आइलैंड्स को अपनी राजकुमारी को उपहार के तौर पर दिया था, एंड ब्रिटिशों ने इसका इस्तेमाल किया एज अ वॉच टावर करके। सब जगह फोर्ट बनाए, कंस्ट्रक्ट किए, सब जगह फोर्ट बिल्ड किए और एज अ वॉच टावर वो यूज़ करते थे ताकि समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व कायम रह सके। ये थी इसकी हिस्ट्री। एंड ये फोर्ट जो है वो आज भी वैसे का वैसा ही है, मतलब आप समझ सकते हो ब्रिटिशों का काम कैसा हुआ करता था उस टाइम, कुछ भी नहीं हुआ इसको। तो ये थी इसकी स्टोरी। तो फोर्ट तो है वो एक्सप्लोर करके हो चुका है। यहाँ पर आप कैनन देख सकते हो, फ़ोटोशूट कर सकते हो, ऊपर से टॉप व्यू एंजॉय कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो आप। एंड साइंस स्टेशन से पास ही आपको रेलवे मतलब ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा आपको, रेलवे ट्रैक यहाँ पे पास में ही है, तो एक 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आप चलकर यहाँ पर इजीली आ सकते हो। एंड यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा मत करना, यहाँ पर बहुत ही क्लीन है, ये गार्डन भी क्लीन था, ये फोर्ट भी क्लीन है, बिल्कुल भी कचरा नहीं करना है। एंड लाइफ में एक बार ज़रूर आना है यहाँ पर। मॉल्स में हम लोग बहुत बार जाते हैं, गार्डन्स में बहुत बार जाते हैं, बट ऐसे हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है वहाँ पर नहीं जाते। और जो छोटे हमारे यूथ है, न्यू यूथ, उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे मुंबई में भी इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस है वो। तो ये वीडियो जो है वो सबको शेयर करना ताकि उन्हें पता चल सके कि शायद में एक फोर्ट है जो कि इतना ब्यूटीफुल है एंड इसकी हिस्ट्री भी बहुत ही ऑसम है। तो बहुत मज़ा आया। अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं कुछ देखने जैसे है कि नहीं, और फिर करते हैं इस ब्लॉग को वहाँ पर ही एंड। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। बहुत मज़ा आया सायन फोर्ट एक्सप्लोर करके, यहाँ का गार्डन घूम के बहुत मज़ा आया। इस गार्डन की एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बस टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही यहाँ पर आना। इस गार्डन का टाइम है मॉर्निंग 7 AM to 1 PM एंड इवनिंग 4 PM to 8:30 PM। इस टाइम के अंदर ही यहाँ पर आना, अदरवाइज़ आपको बाहर गेट के बाहर खड़ा रहना होगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर आकर। तो इस टाइम लिमिट के अंदर ही आना, एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर आपको। सायन फोर्ट भी आप देख सकोगे एंड यहाँ पर गार्डन भी है जहाँ पर आपके चिल्ड्रंस भी खेल सकते हैं, वहाँ पे किड्स प्ले एरिया भी है
एंड वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये। बस यहाँ पर आपको कपल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप फ़ोटोशूट कर सकते हो, फ़ोटोशूट के लिए भी एक बेस्ट प्लेस है। बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके। ये है वो किला, सायन का किला, जो कि ब्रिटिशर ने 17वीं सेंचुरी में बनाया हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी भी उनका जो काम है, उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वैसे क्या वैसा ही है। मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे काम करते थे वो लोग। एक बार ज़रूर यहाँ पर देखने को आना। साइंस स्टेशन से एक 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इतना दूर भी नहीं है। तो एक बार ज़रूर अपने किड्स को लेकर यहाँ पर आना। मॉल्स वगैरह तो हम लोग जाते ही है, बट ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर भी लेकर आना, ताकि उन्हें पता चल सके इन प्लेसेस के बारे में भी। पोर्तुगीज़ों ने ये प्लेस ब्रिटिशों को दी, उन्होंने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया और उसका ये एग्जाम्पल है ये। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता तो हमें वो माहिम की खाड़ी भी देखने को मिलती, बट कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से अभी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर आके। बहुत ही मस्त प्लेस है। मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, वहाँ से फोर्ट अच्छे से दिख नहीं रहा था, यहाँ से फोर्ट अच्छे से दिख रहा है। सो हियर आई एम एंडिंग माई व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, नेबर सभी लोगों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस किले के बारे में, इस फोर्ट के बारे में पता चल सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।